हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आपको अपने प्रेजेंट पर फोकस क्यों करना चाहिए, rather than thinking about our past and our future. Why should we focus on our present? क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में बर्बादी और असफल होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि एक बाय फॉल्ट हमारे दिमाग की एक हैबिट ये होती है, हम लोग ज़्यादातर प्रेजेंट में रहने के बजाय अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कंपेयर टू आवर प्रेजेंट। अब समस्या क्या है, मैं बताना क्यों चाह रहा हूँ। इसका कारण ये है कि कल को हम जो कुछ भी बनेंगे या कल को हम जो कुछ भी बनना चाह रहे हैं, बिकॉज नीदर आवर पास्ट इज इन आवर हैंड नॉर आवर फ्यूचर इज ऑन आवर हैंड। ले दे के हमारे पास बचा क्या है, हमारा प्रेजेंट। और ये फैक्ट है, सही चीज़ भी है यही कि जिस चीज़ के साथ हम कुछ कर नहीं सकते, जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, उसके बारे में सोच के फ़ायदा क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप इफ़ यू आर टू मच वरीड अबाउट योर फ्यूचर, है ना, आप हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो करोगे क्या? या फ्यूचर को अपने पास उठा लोगे, या फ्यूचर को अभी रहते हुए प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर में कूद के उसको बना लोगे? नहीं बना पाओगे। बट द प्रॉब्लम ऑफ टूडे जनरेशन, स्पेशली हम लोगों की यंगस्टर्स की एक प्रॉब्लम ये है, वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर रिग्रेट अबाउट आवर पास्ट एंड वी आर वरीड अबाउट आवर फ्यूचर। ऑल यू हैव इन योर हैंड इज योर प्रेजेंट। आप अपने प्रेजेंट में फोकस करके, अपने प्रेजेंट को अच्छा करके, प्रेजेंट को कंस्ट्रक्टिव करके, प्रेजेंट में अच्छे काम करके, अच्छी आदतें पाल के ही आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। बिकॉज इसीलिए आपने एक सुना होगा ना, ये चीज कहते हैं कि मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, वी आर द कैप्टन ऑफ आवर ओन शिप। ये क्यों कहा गया है? इस चीज को आपने, इस कोटेशन को बहुत जगह रीड किया होगा, सुना होगा। उसके पीछे कारण यही है क्योंकि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हम कल को वही बनते हैं। क्योंकि एक चीज याद रखिए, ऐसा समझिए आप कि वॉट एवर वी आर टूडे is the reflection of the work whatever we did yesterday, and whatever will be tomorrow will be the reflection what we are doing today. समझ रहे हैं ना कि जो कुछ भी आज हम करेंगे वही हम कल बनेंगे, क्योंकि कल में तो हम जा ही नहीं सकते ना, फ्यूचर तो हमारे हाथ में है ही नहीं। आप इस चीज को और बेहतर तरीके से समझिए। इफ यू आर टेकिंग रेस्ट, इफ यू आर enjoying the shadow of a tree, so it is sure that somebody would have planted it yesterday. आपके किसी दादा, आजा, परपाजा किसी ने वो पेड़ लगाया था, तभी आज उस पेड़ की छांव में आप आराम कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको जो भी कुछ करना है कल, उसके लिए आपको आज ही करना पड़ेगा। जैसे आप कल को इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप अपने आप को देख रहे हैं कि कल मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, तो इंजीनियर कल बनोगे तो उसके लिए प्रोसेस तो आज ही शुरू करना है ना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो आपको आज ही शुरू करनी पड़ेगी। आपको अपने आज जाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी कल आप इंजीनियर बनेंगे। इफ यू आर लुकिंग एंड यू आर सीइंग योरसेल्फ एज ए वेरी फेमस सर्जन इन द फ्यूचर, सो फॉर दैट व्हाट यू गॉट टू डू, यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग, यू हैव टू क्वालिफाई द नीट, यू हैव टू टेक एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज। आपको अच्छे से थरावली बढ़िया से अच्छे मार्क्स लाने, अच्छी पढ़ाई करनी है, डिग्री लेनी है, डॉक्टर बनना है, तभी तो आप कल को सर्जन बनोगे। आप डॉक्टर ही नहीं बने और फेमस बनने की पहले सोच रहे हो। फेमस तो आप बाद में बनोगे, पहले उसका जो बेस है वो तो तैयार करिए। इफ यू वांट टू बिकम ए राइटर इन द फ्यूचर, सो यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग टुडे इटसेल्फ। यू हैव टू स्टार्ट हार्बरिंग द हैबिट ऑफ रीडिंग, राइटिंग टुडे इटसेल्फ, देन ओनली यू कैन बिकम ए राइटर इन योर फ्यूचर। सफलता का कोई और दूसरा तरीका नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग तो आज असफल इसीलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ नया होगा, कुछ अनोखा होगा, कुछ नया टाइम आएगा, कोई आके हमें मदद कर देगा, कोई गॉडफादर मिल जाएगा। और गॉडफादर मिलने के इंतजार में, कुछ अनोखा होने के इंतजार में जिंदगी ऐसे गुजर जाती है। रिमेंबर वन थिंग, आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो आपके वो सपनों को पूरा करने, आपको बनाने में आपसे बड़ा, या यूं कहें कि आपके अलावा और कोई कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं सकता है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, यू आर द पर्सन, नन अदर देन यू कैन हेल्प यू आउट
इन फुलफिलिंग योर ड्रीम्स। बस यही मतलब है कि आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करिए और अच्छी आदतें डालिए। अच्छी आदतें आपका भविष्य बदल कर रख देती हैं, क्योंकि आदतें जो हैं ये आपके हाथ में हैं। भविष्य और भूत, पास्ट और फ्यूचर ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन प्रेजेंट आपके हाथ में है। और प्रेजेंट में आप कर क्या सकते हैं, आप अच्छी आदतें डाल सकते हैं, और अच्छी आदतें नतीजन वर्चुअली दे विल चेंज योर फ्यूचर। इस दुनिया में आसान कुछ नहीं होता है। अगर आसानी से सब कुछ मिलता तो हर आदमी सफल होता ना। तो कहने का मतलब यही है ना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सफल लोग कम हैं, असफल लोग ज़्यादा हैं। कारण उसका यही है कि हम लोग ज़्यादातर करते क्या है कि सफल लोगों को देखते हैं कि वो आदमी सफल है, उसका नेटवर्थ इतना है, वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, वो ऐसा था तो आज ऐसा है, सब कुछ देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एंड रिजल्ट ही देखते हैं। उस एंड रिजल्ट को पाने के लिए जो प्रोसेस, जो सीढ़ियाँ उसने चढ़ी, उस सीढ़ियों और प्रोसेस को देखते नहीं है। आप भी वो सीढ़ियाँ चढ़िए, आप भी वो प्रोसेस करिए, आप भी वहीं पहुंच जाएंगे। भाई कोई चीज़ इम्पॉसिबल और नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल और नामुमकिन नहीं है, बट यस आसान भी कुछ नहीं है, आसानी से कुछ होता नहीं है। आप कोई भी अच्छा काम करने चलेंगे, आप जब भी कोई अच्छा काम करने चलेंगे तो ये तो एकदम पक्का तय है कि आपने सोचा नहीं किसी अच्छे काम के बारे में, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, और जैसे प्रॉब्लम्स आए तुरंत हम छोड़ भी देते हैं। डू नॉट बी वरी अबाउट योर फ्यूचर एंड डोंट बी रिग्रेट ऑफ योर पास्ट। नो रिग्रेट, नो वरी, ओनली फोकस। नो रिग्रेट about your past, no worry about your future, focus on your present। तीन ही चीजें हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फ्यूचर पास्ट को भूलिए, प्रेजेंट में फोकस करिए, और प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर बनाएगा। पास्ट का तो कोई काम ही नहीं जिंदगी में। पास्ट का बस एक ही काम है इस दुनिया में, इस जिंदगी में पास्ट का बस एक ही काम है कि पास्ट में हमने अपनी जो भी जिंदगी गुजारी है, उस जिंदगी में अगर हमने कुछ मिस्टेक्स किए हैं और उन मिस्टेक्स से अगर हमने कुछ सीखा है, तो बस उस सीख को, उन लेसन्स को आपको अपने प्रेजेंट में यूटिलाइज करना है, और उन गलतियों को नहीं रिपीट करना है। और माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज याद रखिएगा, सोच का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज जितने भी लोग इस दुनिया में अमीर हैं, या जितने भी लोग सफल हैं, अमीर और सफल तो बहुत बाद में बने, लेकिन अमीर और सफल होने की जो सोच थी वो उनके अंदर पहले आई। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा जमीन पे बाद में बनी है ना, मटेरियलिस्टिक को बाद में बनी, सबसे पहले वो किसी के दिमाग में बनी। जो इंजीनियर्स उसको डिज़ाइन किए, जो आर्किटेक्चर्स, जो सिविल इंजीनियर उसको डिज़ाइन किए, बुर्ज खलीफा सबसे पहले तो उनके दिमाग में बनी कि कैसे बनेगी, क्या बनेगी, उसमें क्या लगेगा, वो पहले दिमाग में बनी, उसके बाद वो ज़मीन पे बनी। उसी तरह से आप अमीर तो बाद में बनते हैं, एक्चुअल में अमीर और प्रैक्टिकली अमीर और कहते हैं फिजिकली अमीर तो आप बाद में बनते हैं, लेकिन बाद में अमीर बनने के पहले आप अपने दिमाग में और अपने विचारों में अमीर बनते हैं। यही समस्या गरीबों की, क्योंकि वो अमीरों वाली सोच, अमीरों वाला इमेजिनेशन करते ही नहीं है। वो पहले ही मान के चलते कि ये चीज हमारे लिए है ही नहीं, ये मैं कर ही नहीं सकता हूं। और एक दिमाग का एक स्वभाव है, दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, कि वो इम्पॉसिबल चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचता नहीं है। वो उसको लगता ही नहीं कि हमारे काम की चीज़ है। इंसान अपनी लाइफ में जो कुछ भी करता है, जो भी खाता है पीता है, जो भी व्हीकल यूज करता है, जिस भी घर में रहता है, जिस भी सोसाइटी में रहता है, उसी में ढल जाता है। और जिसमें आप ढल गए तो फिर ग्रोथ की संभावना वही खत्म हो जाती है। आप अपने दिमाग को ऊंचा रखिए, सोच को ऊंची रखिए, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप तारों का लक्ष्य करते हैं, तारों में नहीं पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं चांद में तो अटक ही जाएंगे। तारों में अगर नहीं भी पहुंचते हैं तो चांद में तो जाके अटक ही जाएंगे।
मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अगर आप 100वीं मंजिल पे पहुंचने का प्लान कर रहे हैं और 100वीं मंजिल पे पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं और वो प्लान है कि आप 100वीं मंजिल पे एक दिन पहुंचेंगे, अगर मान लीजिए इनके 100वीं मंजिल पे नहीं भी पहुंचते हैं तो 90-80 तक तो पहुंच ही जाएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अपनी सोच ऊंचा रखिए माय डियर फ्रेंड्स। सोच ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी। दुनिया में कोई कुछ नहीं है, क्योंकि किसी भी गोल, किसी भी सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले जो डिज़ायर होती है, जो बर्निंग डिज़ायर होती है, वो हमारे दिमाग में आनी चाहिए। बर्निंग डिज़ायर इज़ द की टू गेट द सक्सेस इन आवर लाइफ। बर्निंग डिज़ायर इज़ द की टू गेट द सक्सेस इन आवर लाइफ। आप जिस भी चीज़ की इमेजिनेशन करते हैं, जिस भी चीज़ को चाहते हैं, उसके प्रति आपके अंदर एक रेडियंट, एक उज्ज्वलित लक्ष्य होना चाहिए। रेडियंट डिज़ायर बोलते हैं, एक रेडियंट डिज़ायर होना चाहिए। और अपने उस डिज़ायर को, अपने वो जो लक्ष्य है, अपनी आपकी जो इच्छा है, उसको एक अपने फेथ के साथ मिक्स करिए। व्हेन यू मिक्स अप योर burning desire with the strongest, one of the strongest emotion is called faith, आपकी लक्ष्य, आपकी मंजिल का 50% काम वहीं हो जाता है। और ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी भी है। अभी डिपेंड करता आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी सोच क्या है। क्या आप चीज़ों को सुन के, वीडियोस को देख के, लोगों की स्पीचेस को सुन के आप ऐसा करने की कोशिश कर भी पाते हैं कि नहीं? अगर आप एक्चुअली में ऐसी कोशिश कर लिए ना, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू ड्रीम, है ना, डेयर टू ड्रीम। अगर सपने देखने की हिम्मत कर लिए तो समझ लीजिए आपकी मंजिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहीं पा गए आप। मस्त रहिए, खुश रहिए, मेरी वीडियोस को एंजॉय करिए और ज़िंदगी में एक लक्ष्य ठान लीजिए कि सफल तो होना ही है, असफल होकर जाना नहीं इस दुनिया से। असफल होकर आपको इस दुनिया से जाना नहीं है। कुछ भी हो जाए, कितनी भी समस्याएं, कुछ भी हो जाए, ठान लीजिए कुछ अच्छा नाम कमाएंगे, कुछ करेंगे। और जो भी सपने हैं, अच्छी गाड़ी, मर्सिडीज, BMW खरीदेंगे तो खरीदेंगे, अच्छा घर बनाएंगे तो बनाएंगे, नाम कमाएंगे तो कमाएंगे। जो कुछ भी सोच रहे हैं वो करिए और कुछ करके ही जाइए इस दुनिया से। असफल लोगों को कोई याद नहीं रखता है, क्योंकि हकीकत यही आज के समाज की है। आदमी आपके मुंह पे चाहे जितना अच्छा बोले, आपके प्रति चाहे जितनी संवेदना जाहिर करे, बट 100 में से 99 लोग तो आजकल यही है, दुनिया यही चल रही है, ऐसा ही चल रहा है आज के समाज में। 100 में से 99% लोग आपकी कामयाबी, आपके आपके ओहदे को देखते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, क्या करते हैं, कैसा कपड़ा पहनते हैं, कौन सी गाड़ी यूज़ करते हैं। और अगर लोग आपको इसी बात से जज कर रहे हैं तो फिर समस्या क्या है? अगर वो आपको इसी बात से जज कर रहे हैं तो आप हासिल कर लीजिए वो चीज़ें, आप हासिल करिए, क्या समस्या है? अगर कोई इंसान आपको इन चीज़ों के आधार पर जज कर रहा है तो आप इन चीज़ों को पा लीजिए और उनको दिखाइए कि आप अगर इस बेसिस पे जज कर रहे हैं तो हाँ, मैं आपके इस जजमेंट पर भी खरा उतरूंगा। अगर लोग सोचते हैं कि BMW से चलेगा तभी इसको सैल्यूट करेंगे, तो आप BMW खरीदिए, कमाइए, खरीदिए BMW और उसको मजबूर करिए को आपको सैल्यूट मारे। बस, धन्यवाद।